गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एडिशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एडिशन। देखिएगा, लेट वी हैव two quantities A and B whose absolute error is delta A and delta B। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम सम निकालें तो लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू A प्लस B। अगर सम को Z से डिनोट करें तो लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू A प्लस B, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा यहां पर, अब लिखें अगर हम मेजर्ड वैल्यू ऑफ A। देखिए, जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे यहां पर लिख दिए 4 प्लस माइनस 0.3, मेजर करने के बाद ये वैल्यू हमने लिखा 4 प्लस माइनस 0.3, यानी कि एरर जो हुआ वो 4 से या तो 0.3 अधिक था या 4 से 0.3 कम था। तो क्वांटिटी A इज इक्वल टू लिख दें 4 प्लस माइनस 0.3। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा मेजर्ड वैल्यू आया वो या तो 4 से 0.3 अधिक आया या 4 से 0.3 कम आया। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गया A, प्लस माइनस ये हमारा क्या एरर के साथ मेजरमेंट हो गया, यानी कि एब्सोल्यूट एरर मीन। तो लिख सकते हैं हम A इज इक्वल टू A मीन प्लस माइनस, यानी कि ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर मीन। इसको लिख सकते हैं हम एब्सोल्यूट एरर मीन। अब देखिए, इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने मेजरमेंट को, इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ A निकालें तो लिख सकते हैं हम A प्लस माइनस डेल्टा A। उसी तरह मेजर्ड वैल्यू ऑफ B निकाले अगर हम, देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला डिराइव होगा। मेजर्ड वैल्यू ऑफ B अगर कैलकुलेट करें तो लिख सकते हैं हम B प्लस माइनस डेल्टा B। तो हमारे पास सम कितना था, सम कितना था, Z इक्वल टू A प्लस B था। तो सम में जो एरर आया, तो सम में एरर कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा Z का एरर आ सकता है, यानी कि वैल्यू या तो थोड़ा अधिक हो सकता है या वैल्यू थोड़ा सा कम हो सकता है। तो Z का वैल्यू रखिए, Z का वैल्यू कितना है, A प्लस B। तो हमने लिख दिया यहां पर A प्लस B, ठीक है ना। और डेल्टा Z का वैल्यू कितना है, यहां पर देखिए प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B। ये डेल्टा Z का वैल्यू है, डेल्टा A और डेल्टा B, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा B। इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको अगर इस टर्म को नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखिए A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। अब A और B को एक साथ कीजिए तो A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। इधर कितना आ रहा है, Z प्लस माइनस कितना आया है, डेल्टा Z आया है। अब देखिए यहां पर हमारे पास आया Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस B। A प्लस B का वैल्यू कितना है, Z है ना। तो A प्लस B के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं। Z प्लस माइनस क्या बच गया, डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B। अब देखिए Z से Z कैंसिल, तो बच गया हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। इधर प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो बच गया हमारे पास डेल्टा A और प्लस डेल्टा B। तो प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास आ गया डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। यानी कि फाइनल जो एरर आता है वो जिस क्वांटिटी को हम जितना बार मेजर करें उसमें जो एरर आया उसके सम के बराबर होता है। इतना समझ में आया कि डेल्टा Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। इस पर जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो आपको काफी अच्छा सा समझ में आएगा। पहले इसको थ्योरी को देख ले हम कि सम कैसे करें, उसके बाद सब्सट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, तब न्यूमेरिकल देखेंगे तब आपको काफी अच्छा सा समझ में आ जाएगा। तो ये क्या था, एडिशन था। अब पढ़ते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन के बारे में, इसको मिटाएं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए
सब्सट्रैक्शन में भी सेम वैल्यू आता है, लेकिन सेम वैल्यू कैसे आएगा देखिए, मिटाएं यहां तक मिटा देते हैं हम और सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं। देखिएगा सेम वैल्यू आएगा लास्ट में जाकर के। देखिए तो हम लिख सकते हैं सब्सट्रैक्शन निकालना है तो सब्सट्रैक्शन को मान लेते हैं, सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a माइनस बी, फिर मानते हैं z इज इक्वल टू a माइनस बी। तो इसका मेजर्ड वैल्यू निकालें, मेजर्ड वैल्यू तो कितना हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, किसके लिए फॉर a के लिए, और मेजर्ड वैल्यू फॉर b निकालें अगर यहां पर हम मेजर्ड वैल्यू ऑफ b कैलकुलेट करें तो लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। क्या करना है हमको माइनस करना है, यानी कि z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस चलेंगे क्योंकि प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है तो दोनों टर्म तो यहां पे शामिल है, तो सेम तरीका से चलेंगे। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू कितना है, तो पहले z का वैल्यू रखते हैं, कितना है a माइनस b, या डायरेक्ट ये रखिए वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a, और क्या करना है हमको माइनस करना है, ठीक है ना, a प्लस माइनस डेल्टा, इस पर क्या माइनस करना है माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है ना। अब देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस में b से तो माइनस b, और माइनस में इससे तो प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहां पर लिख देंगे डेल्टा b। अब देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a और b को एक साथ कीजिए तो a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a, और इस साइन को सेम करते हैं क्योंकि ये साइन और ये साइन सेम नहीं होगा तो फिर ना डिवाइड हो पाएगा, ना मल्टीप्लाई हो पाएगा, ना सम हो पाएगा, और ना ही सब्सट्रैक्ट हो पाएगा। तो इसको प्लस माइनस या माइनस प्लस नहीं, यहां पर प्लस माइनस लिख देते हैं, कितना हो गया प्लस माइनस डेल्टा b। अब a माइनस बी के बदले में कितना वैल्यू है, a माइनस बी के बदले में z है, तो लिख सकते हैं हम यहां पर कि z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस बी के बदले में z, और प्लस माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो बच गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सेम प्रोसीजर आ गया, z से z कैंसिल, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये किसमें सब्सट्रैक्शन में आ गया। अब आप कहोगे सर एडिशन में भी तो सेम वैल्यू आया था, ये सब्सट्रैक्शन के लिए, और एडिशन के लिए भी जब हम जोड़ रहे थे वहां पर भी सेम वैल्यू आया था, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी कि कभी भी एरर को माइनस नहीं किया जाता है, एरर हमेशा क्या होते हैं ऐड होते हैं, सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे मेरे द्वारा कोई एरर किसी चीज का मेजरमेंट करते समय मेरे द्वारा कुछ एरर हुआ, मेरे दोस्त के द्वारा भी उस चीज को मेजरमेंट करते समय एरर हुआ, तो हम दोनों का एरर जब एक साथ मिलेगा तो बढ़ेगा ना, घटेगा नहीं कभी भी। यानी कि एरर हमेशा क्या होता है सम होता है, हमेशा ऐड किया जाता है, उसको माइनस नहीं किया जा सकता है। एरर कभी कम नहीं होता है, दो बार मेजरमेंट करने के बाद जो एरर आएगा उसको जब एक साथ करेंगे तो हमेशा एरर्स बढ़ते हैं, घटते नहीं है। इसलिए एरर को केवल हमेशा वो सब्सट्रैक्ट करो तो या फिर ऐड करो तो, सब्सट्रैक्ट करो तो या ऐड करो तो दोनों में सेम वैल्यू आता है। तो ये था फॉर्मूला डेरिवेशन उसका, किसका सब्सट्रैक्शन और एडिशन का फॉर्मूला डेरिवेशन था। अब मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल जानेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसे मिटाते हैं हम, चलिए थैंक यू, मिटाते हैं हम लोग और पढ़ते हैं हम लोग आगे वाला टॉपिक, क्या मल्टीप्लिकेशन में। हम लोग मल्टीप्लिकेशन में इन करेंगे आज, उसके बाद डिवीजन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और फिर आगे टॉपिक को डील करेंगे। सेम प्रोसीजर से चलेंगे हम लोग, किसमें मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इन कर रहे हैं। देखिए सेम उसी तरह लिखेंगे कि लेट we have two quantities
A and B whose absolute error is delta A and delta B। तो इसका अगर प्रोडक्ट निकालें हम, यानी कि मल्टीप्लाइड करने के बाद जो वैल्यू निकालें, तो लिख सकते हैं A इंटू बी, यानी कि Z इज इक्वल टू हमने लिख दिया A इंटू बी लिख दिया हमने। अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं हम कि फिर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मेजर्ड वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A और मेजर्ड वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू B प्लस माइनस डेल्टा B हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, हम लोग यहां तो Z में जो एरर आएगा वो क्या होगा, Z में जो एरर आएंगे तो इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसा आप नहीं लिखेंगे कि Z मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस डेल्टा Z, ऐसा लिखना एकदम गलत है, क्योंकि एरर या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, मल्टीपल नहीं हो सकता है, इसलिए यहां पर लिखेंगे Z प्लस माइनस डेल्टा Z। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू बी, तो A का वैल्यू कितना है, A प्लस माइनस डेल्टा A और इंटू B का वैल्यू कितना है, B प्लस माइनस डेल्टा B हमने रख दिया। मल्टीप्लाई करते हैं, A में B से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा AB, फिर A में डेल्टा B से, तो यहां प्लस माइनस है तो प्लस माइनस A इंटू डेल्टा B, फिर प्लस माइनस डेल्टा A में B से तो लिख सकते हैं प्लस माइनस B डेल्टा A, B डेल्टा A और डेल्टा A में डेल्टा B से, तो यहां पर प्लस माइनस डेल्टा A इंटू डेल्टा B। अब क्या करते हैं AB से, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं, इस टर्म को Z से और इस टर्म को AB से डिवाइड करते हैं, यानी कि लिख सकते हैं डिवाइडिंग LH बाई Z एंड RHS बाई AB। ठीक है ना, LHS को Z से, तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू यहां AB बाई AB, फिर प्लस माइनस A डेल्टा B प्लस माइनस A डेल्टा B बाई AB, फिर यहां पर प्लस माइनस B डेल्टा A बाई AB और फिर प्लस माइनस डेल्टा A बाई A इंटू डेल्टा B बाई B हमने डिवाइड कर दिया, किससे, LHS को Z से और RHS को AB से डिवाइड हमने कर दिया। तो अलग करते हैं, ऊपर वाला ये मिटा दें हम, ये वाला टर्म मिटा दे रहे हैं प्रोडक्ट तक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर Z बाई Z लिख सकते हैं हम Z बाई Z प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू AB से AB कैंसिल तो 1 प्लस माइनस क्या बच गया, A से A कैंसिल तो डेल्टा B बाई B, तो यहां लिख सकते हैं डेल्टा B बाई B, फिर प्लस माइनस, तो यहां पर प्लस माइनस का सिंबल दे देंगे, B से B कैंसिल तो डेल्टा A बाई A, डेल्टा A बाई A और फिर कितना प्लस माइनस डेल्टा A बाई A, डेल्टा A बाई A इंटू डेल्टा B बाई B। इस B से B कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि ये डेल्टा है, चेंज है, ये एरर के रूप में आया है, ये ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी है और ये उसका एरर आया है, इसलिए दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, दोनों कट नहीं सकते हैं, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अब Z से Z कैंसिल, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाई B प्लस माइनस डेल्टा A बाई A। अब ये जो पूरे टर्म है, ये वाला टर्म, ठीक है ना, इसका वैल्यू वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल मिलेगा क्योंकि ये काफी छोटा एरर आएगा, ये भी काफी मिनिमम एरर आएगा, और मिनिमम एरर को जब मिनिमम एरर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम एरर आएगा, तो मिनिमम एरर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं वेरी स्मॉल
डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी हैज वेरी स्मॉल वैल्यू, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए नेग्लेक्ट कर दिया गया उसको। अब यहां पर 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस कॉमन ले लिया गया, तो बच गया डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस कैंसिल करके हटा दिया गया, तो बच गया डेल्टा बी बाई बी और प्लस डेल्टा ए बाई ए। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये मल्टीप्लीकेशन में हुआ कि दो टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो एरर्स आएंगे, एब्सोल्यूट एरर आएगा, मल्टीप्लीकेशन में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो इसके फॉर्म में होगा, डेल्टा बी बाई बी और प्लस डेल्टा ए बाई ए के फॉर्म में होगा। समझ में आया? इस वैल्यू को नेग्लेक्ट क्यों किया गया है? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, ये काफी छोटा वैल्यू है, ये भी काफी छोटा वैल्यू है, तो दोनों का प्रोडक्ट काफी छोटा वैल्यू देगा, इसलिए उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। नेग्लेक्ट करने के बाद ये पूरा टर्म खत्म हो गया, हमारे पास ये टर्म बच गया, उसके बाद हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया, तो ये वाला टर्म आ गया किसमें? मल्टीप्लाई में। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो दो वैल्यू रहते, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दो वैल्यू अगर रहते, लिखा रहता a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, बोलता कि इसको सिंप्लीफाई करो एरर के फॉर्म में, तो क्या लिखते हैं हम? डेल्टा जेड बाई जेड यानी कि डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स, और यहां पर क्या है? प्लस है, और प्लस क्या लिख देते हैं हम? डेल्टा वाई बाई वाई। ये एरर है, ये उसका ओरिजिनल वैल्यू है, ये एरर है, उसका ओरिजिनल वैल्यू है, ये मल्टीप्लिकेशन का ओरिजिनल वैल्यू है, ये मल्टीप्लिकेशन में जो एरर प्रोड्यूस हुए हैं वो है, जो एरर हुए हैं वो डेल्टा ए है, इसके फॉर्म में लिख देंगे हम, ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्या पढ़े? एडिशन भी पढ़ लिए, सब्सट्रैक्शन भी पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिए, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल जान लें, ठीक है ना? फिर डिवीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिटाए बच्चों इसे, थैंक यू। ध्यान में रखिएगा, 3 फॉर्मूला हमको मिला, डिवीजन में मिला, मल्टीप्लिकेशन में मिला, एडिशन में मिला, एक सब्सट्रैक्शन में मिला, एक मल्टीप्लिकेशन में मिला, और आगे हम लोग डिवीजन में इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो बनाने में। पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का न्यूमेरिकल कुछ देख लेते हैं। देखिए, लेट क्वेश्चन में है कि R1 दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.4 ओम, ठीक है ना? और R2 दिया हुआ है 3 प्लस माइनस 0.2 ओम। पूछे फाइंड द नेट रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्ट किया गया तो, सीरीज विथ एरर लिमिट, विथ एरर लिमिट। तो पहले ओरिजिनल वैल्यू निकालते हैं, तो R इक्वल टू हो गया 2 प्लस 3 यानी कितना हो गया? 5 ओम। अब डेल्टा R निकालते हैं, डेल्टा R तो कितना हो जाएगा? 0.4 और प्लस 0.2, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है ना? तो 0.4 और 0.2 कितना हो गया? 0.6 ओम हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन इसका देखिए एरर लिमिट के साथ, तो R प्लस माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? ओरिजिनल वैल्यू कितना है? पहले ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू हो गया 5 ओम, हटा दीजिए यहां से, ओरिजिनल वैल्यू हो गया 5 और प्लस माइनस एरर कितने आए? 0.6। ये हमारे मेजरमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे मान लिया कि A का वैल्यू दिया रहे कुछ भी 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, B का वैल्यू दिया रहा है 14 प्लस माइनस 0.8 ओम, ठीक है ना? बोले कि इसको ऐड करो, ठीक है ना? यानी कि सीरीज में फाइनल रेसिस्टेंस निकालो, रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं, तो R1 का ओरिजिनल पहले जोड़िए, 10 और 14 24 प्लस माइनस
0.2 और 0.8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि 24 प्लस माइनस 1 ओम इसका वैल्यू हो गया। ठीक है ना, 1.0 भी लिख सकते हैं आप, 1.0 ओम हो गया इसका वैल्यू, यानी कि रेसिस्टेंस जो निकला वो एरर के साथ, उसमें एरर कितने आए, 1 का एरर आया, या तो 24 से 1 अधिक आ सकता है या 24 से 1 कम आ सकता है। तो ये तो था एडिशन पे। अब देखते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन पे कुछ न्यूमेरिकल। एडिशन सब्सट्रैक्शन बहुत आसान है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझना पड़ता है, उसको भी आज हम लोग समझेंगे अच्छे से। जिस तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन का वैल्यू सेम आता था, फाइनल रिजल्ट सेम आता था, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी वैल्यू सेम आता है। अब जैसे दे दे कि टेम्परेचर 1 दे दे 4 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर 2 दे दे 10 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। पूछे कि फाइंड द रेज इन टेम्परेचर विथ एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो फॉर्मूला से जानते हैं कि रेज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो T2 क्या लिखेंगे हम, कितना है 10 प्लस माइनस 0.5 में किसको माइनस करना है, 4 प्लस माइनस 0.1 को। तो एरर इसको माइनस करेंगे हम, 10 में से 4 गया कितना हुआ 6 हुआ। लेकिन जो ये वाला टर्म होगा उसको हम क्या करेंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि सम करते थे तो डेल्टा जेड का वैल्यू कितना आता था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और अगर जब डिफरेंसेस निकालते थे तब भी डेल्टा जेड का वैल्यू आता था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि जो एरर है वो जुड़ेंगे। ओरिजिनल वैल्यू माइनस हो सकता है लेकिन जो उसका एरर आया है वो हमेशा जुड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 0.6 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि टेम्परेचर का रेजिंग इतना ही हुआ। टेम्परेचर रेज होकर कितना गया 6 प्लस माइनस 0.6 तक, यानी कि 6 से 0.6 अधिक हो सकता है या 0.6 कम हो सकता है। तो ये रेंज इन टेम्परेचर निकल गया। बच्चों एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें सपोज कीजिए कि क्वेश्चन है कि मास दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.5 kg, वेलोसिटी दिया हो 10 प्लस माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड। पूछे कि फाइंड इट्स मोमेंटम विथ एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ मोमेंटम निकालना है कि मोमेंटम में कितना का एरर आ रहा है वही निकालना है। तब पहले ओरिजिनल मोमेंटम निकालते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है 5 और वेलोसिटी 10, तो कितना हो गया 50 kg मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम में जो चेंजिंग आता है अभी मल्टीप्लाई में है ये। अभी आपने देखा कि क्या फॉर्मूला था कि डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा भी बाई भी। तो डेल्टा पी निकालना है एरर लिमिट के साथ में। मोमेंटम कितना है 50 इज इक्वल टू डेल्टा एम कितना है 0.5 और बाई 5 प्लस डेल्टा भी कितना है 1.5 और भी कितना है 10। तो डेल्टा पी बाई 50 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करते हैं, पॉइंट हटाए यहां पर गया, फिर पॉइंट हटाए यहां पर गया, तब 5 10 जा और 3 5 जा 15 और 25 जा, यानी कि 1/10 आप प्लस 3/20 आ गया। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास अब सॉल्व करते हैं डेल्टा पी बाई 50 इज इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करते हैं 20 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 3 हो गया ना। तो डेल्टा पी बाई 50 इज इक्वल टू 5/20, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 5/20 इंटू कितना 50,
0 से 0 कैंसिल, यानी कि 25/2 यानी कि कितना आ गया 12.5 आ गया, 12.5 आ गया। ठीक है ना, तो 12.5 आया, क्या आया डेल्टा पी आया। अब एरर लिमिट के साथ इसका लिखेंगे हम, एरर लिमिट्स के साथ में क्या था, ओरिजिनल मोमेंटम कितना आया है 50, तो 50 प्लस माइनस कितना 12.5, ठीक है ना, 50 प्लस माइनस 12.5, ये एरर लिमिट में इसको हम लोग लिख देंगे। तो ये था मल्टीप्लाई में जिसको हमने देखा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेटा बच्चों, अब चलिए डिवीजन का मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, लेकिन अगले क्लास में आप लोग कोशिश कीजिएगा, आज मैं डिवीजन नहीं बताऊंगा, डिवीजन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको मैं बता दूंगा। आपका एक छोटा सा काम रहेगा कि जिस तरह मैंने सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला डिराइव किया है, उसी तरह से आप डिवीजन का भी फॉर्मूला डिराइव करके रखेंगे। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और अगले क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में बता दे रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला आता है वो और डिवीजन का जो फॉर्मूला आएगा वो सेम होगा। फिर जिस तरह एडिशन का जो फॉर्मूला आता था वही सब्सट्रैक्शन में भी लागू होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डिवीजन बताऊंगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मान लिया कि डिवीजन पर क्वेश्चन लिखते हैं, उसके पहले कुछ सॉल्व करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि अगर z इज इक्वल टू दे दे a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 2/3 और बाई सी डी का स्क्वायर, बोले कि एरर लिमिट में इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। एरर लिमिट में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम, पावर 5 है, 2/3 है, जैसे कि इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब दिया हुआ रहे, बोले कि इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, जो पावर होगा 2 डेल्टा x बाई एक्स का मोड, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे हम लोग, मोड निकालते थे एब्सोल्यूट एरर में नहीं, एब्सोल्यूट एरर मीन में। तो एब्सोल्यूट एरर मीन में हम मोड लागू करते थे कि हमको पता था कि सबका पॉजिटिव अरिथमेटिक मीन होना चाहिए, सबका पॉजिटिव वैल्यू करना पड़ता है, और प्लस 3 है तो 3 मोड के साथ डेल्टा y बाई वाई कर देंगे, यानी कि पावर जो होगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि अगर x इज इक्वल टू a टू द पावर n रहे, तो इसको जब एरर लिमिट में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इंटू डेल्टा a बाई a, ये सॉल्व हो जाएगा n इंटू डेल्टा a बाई a, तो 2 डेल्टा x बाई एक्स प्लस 3 डेल्टा y बाई वाई हो जाएगा। उसी तरह इसको चलते हैं, a टू द पावर 5 है तो क्या लिखेंगे हम 5 डेल्टा a बाई a का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको आप सॉल्व करेंगे, जितना वैल्यू दिया रहेगा उसका वैल्यू रखेंगे हम लोग का मोड कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव में, और फिर ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है ना, तो प्लस ये कितना है 2/3, ठीक है ना, 2/3 डेल्टा b बाई b का मोड निकाल दिए। अब नीचे क्या है, सी डी स्क्वायर है, तो अगर सी डी स्क्वायर को ऊपर ले जाए हम, अगर सी डी स्क्वायर को हम ऊपर ले जाते हैं तो देखिए क्या होगा सर, ये लिख सकते हैं a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 2/3, c का पावर 1 है तो ऊपर जाकर c का पावर -1 हो जाएगा, d का पावर 2 है तो d टू द पावर कितना हो जाएगा -2 हो गया। तो इसमें एरर लिमिट में हम क्या लिखेंगे, एरर लिमिट में केवल पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं हम, ठीक है ना। क्या लिखते हैं हम लोग, केवल उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लिखते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू में क्या करेंगे, ये प्लस, यहां पर c है ना, अब बगल में कितना था -1 डेल्टा c बाई c, फिर मोड, और प्लस -2 डेल्टा d बाई d। अब सबका मोड तोड़ देते हैं, यानी कि 5 इंटू डेल्टा a बाई a प्लस 2/3 डेल्टा b बाई b, प्लस माइनस का मोड बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, डेल्टा c बाई c, अब प्लस ये माइनस का आके बाहर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 इंटू डेल्टा d बाई d। इस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा एरर लिमिट के साथ में, ऐसे एरर कैलकुलेट करेंगे इसका, ठीक है ना। अब जैसे इसी पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मास दिया रहे, मास दिया रहे 5 प्लस माइनस समथिंग कुछ भी दिया रहे, 5 प्लस माइनस 0.5 kg,
ठीक है ना, और वॉल्यूम दिया रहे, ठीक है ना, वॉल्यूम दिया रहे 2 ± 0.1 मीटर क्यूब। पूछे कि फाइंड द डेंसिटी, फाइंड इट्स डेंसिटी विथ एरर लिमिट। ये डिवीजन पर जाएगा, घबराइए नहीं, ऐसा नहीं कि डिवीजन नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगा। फाइंड इट्स, क्या है क्वेश्चन, फाइंड इट्स डेंसिटी विथ एरर लिमिट। ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसे मिटाता हूं। ट्राई कीजिए, चलिए कोई नहीं, हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप डेंसिटी निकाल लीजिए। डेंसिटी को रो से, तो रो इक्वल टू होता है कितना फॉर्मूला, मास बाई वॉल्यूम। तो मास कितना है, ओरिजिनल मास है 5 और बाई वॉल्यूम कितना है 2, तो 5/2 यानी कि 2.5 और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब। लिख दिया हमने। अब चेंज इन रो यानी कि डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम है, तो क्या फॉर्मूला था, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, सब में डेल्टा m बाई m आप प्लस डेल्टा v बाई v को ऊपर ले जाएंगे। जैसे कि डेंसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, मास बाई वॉल्यूम है ना, तो मास और वॉल्यूम को ऊपर ले जाते हैं, तो वॉल्यूम को अगर ऊपर ले जाए तो माइनस में चला जाएगा, और माइनस का जब मोड निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, इसलिए प्लस में आ गया, और मल्टीप्लाई में था इसलिए ये रूल लागू हो गया। अब लिख सकते हैं चेंज इन रो बाई रो कितना आया है 2.5 इज इक्वल टू डेल्टा m, चेंज इन मास 0.5 अब बाई 5 प्लस डेल्टा v यानी कि 0.1 अब बाई कितना 2 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा l सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा रो बाई 2.5 इज इक्वल टू, कैंसिल करते हैं तो 5 टेंजर हो गया, पॉइंट हटाए 0, तो 1/10 आप प्लस 1/20, ठीक है ना। तो डेल्टा रो अब बाई 2.5 इज इक्वल टू, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, 20 और ऊपर हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/20 आ गया। तो डेल्टा रो बाई 2.5 इज इक्वल टू आ गया 3/20, तो रो इज इक्वल टू 3/20 इंटू 2.5 कटेगा 0.5 से, 0.55 से 2.5 और ये किससे 4 से, 4 5 से, तो आ गया हमारे पास कितना 3/4 इंटू 0.5 यानी कि 1.5 अब बाई कितना हो गया 4 हो गया। तो किसका वैल्यू आ गया रो, और एरर लिमिट में इसको पॉइंट में आप डिवाइड कर लेंगे, जितना आता है पॉइंट में डिवाइड कर लेंगे 0.375 आ गया ना। अब इसको लिमिट एरर में कैसे लिखेंगे हम, तो लिमिट एरर में पहले क्या लिखते हैं, ओरिजिनल डेंसिटी कितना आया है 2.5, तो 2.5 प्लस माइनस 0.375 को हम मान लेते हैं 37, ठीक है ना, और 2.5 प्लस माइनस 0.37 को 0.4 मान लेते हैं हम, ठीक है ना, यानी कि इतना आंसर हो गया। यानी कि जो हमारा जो डेंसिटी आया वो ओरिजिनल डेंसिटी से या तो 0.4 अधिक होगा हमारा मेजरमेंट, या 0.4 कम होगा, और इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन देख करके फिर आगे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पीछे के लेक्चर में एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैंने दिया लेकिन उसमें मैं बताया नहीं था। इसके बाद वाला जो क्लास होगा उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही होंगे, और एक छोटा सा टॉपिक डील करना है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, तो उसमें न्यूमेरिकल और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, प्लस इसका डिवीजन मेथड पढ़ेंगे, और उसके बाद जितना टाइम मिल सकेगा उसमें हम लोग पीछे का क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन दे दे, अब क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल टू x² y³ अब बाई z4, बोले कि इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले क्या करेंगे x² y³ इंटू क्या करेंगे हम z⁻⁻4 कर देंगे।
ठीक है ना, ये a था, तो ये इसका जो वैल्यू हम जब कैलकुलेट a बराबर इतना है, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा a बाई a इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y प्लस डेल्टा z बाई z। अब सबको मोड डालेंगे, सबका पॉजिटिव वैल्यू लाना है ना, सबका मोड डाल दिए। अब यहां पर लिखेंगे डेल्टा x, तो x का पावर कितना 2 है, तो 2 डेल्टा x बाई x प्लस 3, तो 3 डेल्टा y बाई y और प्लस ये माइनस है, मोड में रखेंगे, बाहर करेंगे प्लस हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा z बाई z। अब यानी कि डेल्टा a बाई a, ये वैल्यू आ गया। अब जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू यहां पे पुट करके आपका वैल्यू निकाल लेंगे, फाइनल एरर लिमिट के साथ निकाल लेंगे। अब अगर क्वेश्चन रहता y बाई रूट अंडर x, y बाई रूट अंडर x, ये बराबर या कोई भी क्वांटिटी दिया हुआ रहता y बराबर y बाई रूट अंडर x, इसको सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालते, y इंटू एक्स का पावर -1/2, क्योंकि y बाई रूट अंडर x को लिख सकते हैं हम y बाई एक्स का पावर 1/2, ठीक है ना, और पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा a बाई a इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा y बाई y और प्लस ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 डेल्टा x बाई x, और इस तरह से हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से, कुछ न्यूमेरिकल्स भी डील हुए, काफी अच्छा समझ में आया होगा, गुड, अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या लेकर के आएंगे, डिवीजन लेकर के आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर लेकर के आएंगे। पीछे का लेक्चर में 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन देंगे और आगे का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आगे का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला क्लास, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, आपको न्यूमेरिकल सीखने को मिलेगा, इस तरह का सॉल्यूशन करने को मिलेगा और कुछ आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आज का क्लास रिवीजन कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप डिवीजन मेथड से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को सॉल्व करेंगे, आंसर रखे रहेंगे, जब मैं सॉल्व करूंगा तब आप मिलाएंगे कि हम आपका जो आंसर आया वह सही है कि गलत है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू।